स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट आई थिंक फोर्थ पार्ट बना रहे हैं। तो इसमें हम आज स्टडी करेंगे एनर्जी के बारे में। इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो हियर वी डिस्कस अबाउट एनर्जी, और एनर्जी में भी एनर्जी होती क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। So we will define all things, don't worry, mathematical dimension formula and all things you will see, and also we will see some SI units and other units of work and energy। देखिए, वर्क से ही हमें एनर्जी मिली है। क्वेश्चन आता है कि भाई देखिए, सभी के पास में वर्क तो सभी कर सकते हैं, बट सभी के वर्क करने की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो वर्क करने की, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। जिसके पास कैपेसिटी कम हो वर्क करने की, उसके पास कम एनर्जी होती है। तो सिंपल सा हम कहें, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल बनाते हैं और बनती है डेफिनेशन एबिलिटी और कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी जो होती है या कैपेसिटी जो होती है, उसी को कहते हैं वर्क और एनर्जी। वर्क करने की कैपेसिटी इज एनर्जी। क्लियर है बच्चों? इसके बारे में कुछ शॉर्ट पॉइंट्स है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो नोट करके रखें। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, देयर इज ओनली नीड ऑफ मैग्नीट्यूड। सेकेंड देखते हैं, इसकी एसआई यूनिट वही होती है जो वर्क की होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? जूल। एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो वर्क का है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? M1 L2 T-2। सो dimensional formula of energy also will be same, M1 L2 T-2। तो मुझे लग रहा है कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम जो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं एनर्जी के टाइप्स का, वो टू टाइप्स देखते हैं। वेरी फर्स्ट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन डिटेल, देन वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम थोड़ा सा पॉज करते हैं और हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ई के। इसको हम काइनेटिक एनर्जी को ई के से डिनोट करते हैं, के डॉट ई से भी डिनोट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज एम हियर? तो क्लियर है, डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होंगी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पहले देख लें तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला पहले याद कर लिया हमने, हाफ एम वी स्क्वायर हमेशा याद रहेगा। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया होगा समझ में। अब देखिए, इन अबव इक्वेशन एम गिवन है, तो एम क्या है? मास ऑफ अ बॉडी। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम कब कहें ऑब्जेक्ट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी? इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, सो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग काइनेटिक एनर्जी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना चाहिए हमेशा, तो देख लेते हैं। फिर ये कुछ अदर यूनिट्स या अदर यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी भी देख लेंगे। तो देखिए, वेरी फर्स्ट एग्जांपल, पहले तो एग्जांपल समझ लेते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका वो समझ लेते हैं हम। तो देखिए, है ना, देखें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट इज व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स। विंड मिल्स जो कॉन्सेप्ट होता है, वो काइनेटिक एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब विंड मिल्स रोटेट होती है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द एयर, और उसी को हम विंड बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसी का यूज हम करते हैं। सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर्स इज यूज्ड इन ड्राइविंग अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड में जब हम हैमर करते हैं आयरन नेल को, तो वो इनसाइड, उस वुड के इनसाइड जा पाती है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट नेल। ओके, और देखिए कहां पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट स्ट्रीम वाटर इज यूज्ड टू रन टरबाइन। आपने देखा होगा रिवर या कहीं छोटे या जो केनाल होते हैं, नहर जिनको बोला जाता है, इसमें भी टरबाइन लगाई जाती है और उससे वो वाटर की जो स्पीड होती है या वाटर करंट होता है, उसकी हेल्प से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, और टरबाइन को रोटेट करने से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी क्रिएट होती है हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ जूल, ये कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ जूल वैसे मैंने यहां पर भी बता दिया। एसआई यूनिट ऑफ जूल, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कोई सी भी हो, हमेशा क्या होगी? जूल। और डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2। एक पॉइंट और हमेशा याद रखने की थिंग है, ये हमें जरूरत पड़ती रहती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों होती है बच्चों, बताइएगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ
mv²। बताइए, पॉसिबिलिटी है, मास कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए नेगेटिव आई, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बट नेगेटिव का स्क्वायर अगर करेंगे आप तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिंपल सा हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इट कांट बी नेगेटिव। यस, क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो इतना पार्ट हमें क्लियर हो जाता है। अब हम एक कुछ और पार्ट पे जाते हैं। जैसे मेरे पास एक पार्ट और है, क्या है इसमें पार्ट, देखिएगा बच्चों, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है सम अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। यहां पर एनर्जी है, पूरा ये एनर्जी है। तो अदर यूनिट्स क्या होती है, तो बहुत सिंपल है, यूनिट, सिंबल एंड वैल्यू इन एसआई यूनिट। सो अदर यूनिट्स में सबसे पहले हम सीजीएस की बात कर लेते हैं। आर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ओके, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, आर्ग होता है। इसका रिलेशन एसआई यूनिट से क्या होता है, तो 1 आर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर +7 आर्ग्स। और यूनिट यूज करते हैं एनर्जी की या वर्क की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सिंबल होता है स्मॉल ई कैपिटल वी और ये इसकी जूल में वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अदर यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इज कैलोरी। इसको हम सिंबल CAL से डिनोट करते हैं। रिलेशन विथ एसआई यूनिट इज 4.186। ऐसा ही किलोवाट आवर, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसी को हम जनरल टर्म्स में यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट बोलते हैं ना, मीटर बिल का जो हम आता है तो हम उसको किस में मेजर करते हैं, यूनिट में। तो किलोवाट आवर इज ऑल्सो अदर यूनिट। और कहें कि ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, kWh इसका सिंबल होता है। और इसका एसआई यूनिट से क्या रिलेशन होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर है बच्चों? अब आता है कॉन्सेप्ट कि ये एक्सप्रेशन कहां से आया, किसका एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कहां से आया। तो हम लिखते हैं टू प्रूव EK इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हमें प्रूफ करके बताना है कि ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कहां से आया है। हमने तो डायरेक्ट लिखा था एक्सप्रेशन, तो इसका हमारे पास बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है। लेट, प्रूफ करते हैं, ठीक है, लेट एनी मास, ओके, और क्या कहें, बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, velocity v at initially body was at rest। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी, उसका मास m है। मास बॉडी का क्या है, m है। ये मास ऑफ बॉडी इज m, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एट इनिशियली बॉडी वॉज एट रेस्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं, हम प्रूफ करके बताते हैं, ये देखते हैं। सो वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर टू एवरीबॉडी? Now, initial velocity is what here? Initial velocity is 0 here. So, what we are having, this velocity square is 0 square plus 2as, right? अब 0 को लिखें या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर टू यू ऑल बच्चों? अब आता है कि हम इसको एनर्जी बनाएं, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग by 1/2 m बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जनरल मैथमेटिक्स का रूल होता है। तो यहां पर किया हाफ mv² और यहां पर भी किया हाफ m 2as। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, हाफ mv² और यहां क्या बचा,mas। और ma क्या होता है बच्चों, ma इज नथिंग बट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। जनरल मल्टीप्लीकेशन है, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट।
तो ये क्या बन गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन एंड दिस इज हाफ mv²। तो बताइए मुझे क्या डेफिनेशन थी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क ही एनर्जी है। तो ये जो वर्क है ये ही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वर्क इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क है यही किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये देखिएगा, हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। सो रिलेटेड टू दिस थिंग वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक in more detail, so don't worry, but general things I discussed in this topic, and we will solve some numericals also related to topics. Okay, so I hope you understood. Thank you for watching this video. Keep watching, keep sharing, keep learning. Thank you.